नरेंद्र मोदी पोलैंड के बाद यूक्रेन की यात्रा पर हैं। अब से कुछ देर में वो कीव पहुंचने वाले हैं। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। वॉर्सो से करीब 10 घंटे की यात्रा करके पीएम मोदी कीव पहुंच रहे हैं। जिस ट्रेन से पीएम आ रहे हैं, आपको उसके बारे में और ज्यादा जानकारी देते हैं। सबसे पहले आप ये जानिए कि इस ट्रेन का नाम रेल फोर्स 1 बताया जा रहा है और 10 घंटे की यात्रा करके प्रधानमंत्री इसी से यहां पर पहुंच रहे हैं। मैं आपको ये भी बता दूं कि इस ट्रेन में हर तरह की लग्जरी सुविधाएं मौजूद है। रेल फोर्स 1 को आयरन डिप्लोमेसी का प्रतीक बताया जाता है और ऐसा इसीलिए क्योंकि बाहर से सभी लीडर इसी ट्रेन के जरिए कीव यहां पर पहुंचते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसी ट्रेन के जरिए यात्रा करके यहां पर पहुंच रहे हैं। 200 विदेशी नेताओं ने अभी तक इसके जरिए यात्रा यहां पर की है। मैं आपको यह भी बता दूं कि अब से कुछ देर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचने वाले हैं। वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। इसमें अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन इससे पहले यात्रा कर चुके हैं, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो और इसके अलावा जर्मन चांसलर ओलाफ शॉल्ज ने भी यूक्रेन तक का सफर इसी से तय किया था। इसके अलावा जस्टिन ट्रूडो, ऋषि सुनक और जॉर्जिया मेलोनी जैसे नेता भी इस ट्रेन में कीव इससे पहले पहुंच चुके हैं। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल का वो समय था जब रात 9 बजे करीब वो पोलैंड से रवाना हुए। अब आपको यह भी बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पोलैंड से यूक्रेन की राजधानी कीव स्पेशल ट्रेन रेल फोर्स 1 में सफर करके पहुंच रहे हैं। ट्रेन की सुरक्षा को लेकर पूर्व राजनयिक अनिल ने क्या कुछ कहा है वो भी जरा सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्पेशल ट्रेन से जाएंगे। पहले भी जो विश्व के नेता वहां पहुंचे हैं, क्यों में स्पेशल ट्रेन से गए, उसके बारे में थोड़ा न्यूज़ 18 इंडिया के दर्शकों को बताइए। देखिए, यूरोप जो है वो सारा बाय एयर तो कनेक्टेड है ही है, लेकिन सारे यूरोप के अंदर लोग ज़्यादातर ट्रेन जर्नीज बहुत पसंद करते हैं और बहुत पॉपुलर भी है और कन्वीनियंट भी है। सबसे बड़ी बात यह है कि सिटी सेंटर में आप जाके उतरते हो, हर जगह कहीं से बैठोगे वहाँ सिटी सेंटर से जाएंगे आप सिटी सेंटर में, और वो बिल्कुल अच्छी है, प्लस सेफ भी है। इस टाइम पे जिस तरह लड़ाई चल रही है, ये सब हो रहा है, तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो है खाली इसलिए नहीं है कि अपने क्योंकि अटैक हुए हैं एयरपोर्ट्स के ऊपर में भी, एयरपोर्ट्स तो शटडाउन है और एयर स्पेस शटडाउन है, तो इसलिए सड़कें भी सुरक्षित। हाँ, तो ट्रेन जो है वो एक बड़ा माध्यम है, लेकिन उसमें पूरी सिक्योरिटी के साथ हो जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि दैट्स अ वायबल ऑप्शन है जिसको उन्होंने लिया है। वाइबल ऑप्शन, और इससे बाइडेन भी जा चुके हैं, जर्मनी के चांसलर जा चुके हैं, फ्रांस के राष्ट्रपति जा चुके हैं, दूसरे कई दिग्गज भी जा चुके हैं। तो कितना इंपॉर्टेंस होगा वो जो ऑप्टिक्स होता है, अगर ऑप्टिक्स की भी बात करें। देखिए, ऑप्टिक्स क्या है कि आज का रास्ता वही ओपन है इस वक्त। तो सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि आप देखा जैसे अब एयरपोर्ट्स नहीं ओपन है, वहाँ पे तो जा नहीं सकते हैं, तो इसलिए यही एक मोस्ट फीजिबल रास्ता है और उसको ही उन्होंने लिया है। और मैं समझता हूँ सभी लीडर्स हों या दूसरे लोग जो भी कीव में जाना चाहते हैं उनको उसी रास्ते से जाना पड़ेगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर के बाद कीव पहुंचने वाले हैं, लेकिन ऐसे वक्त में पीएम मोदी का यूक्रेन दौरा इतना खास क्यों माना जा रहा है, इसके पीछे की वजह क्या कुछ मानी जा रही है, आपको समझाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आप ये जानिए, चूंकि रूस और यूक्रेन के बीच इस वक्त युद्ध चल रहा है और इसी युद्ध के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा है, वो कीव पहुंच रहे हैं और इसीलिए इस वक्त प्रधानमंत्री के इस दौरे की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। हम आपको ये भी बता दें कि प्रधानमंत्री कीव पहुंचने वाले हैं, लेकिन क्योंकि वहां पर वॉर फ्रंट खुला हुआ है, इसके अलावा संतुलन की कूटनीति के तौर पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दौरा देखा जा रहा है। यूक्रेन को युद्ध विराम में मदद मिलने की इससे उम्मीद मानी जा रही है क्योंकि प्रधानमंत्री पहले ही अपना रुख साफ कर चुके हैं। आज यूक्रेन का फ्लैग डे, यूक्रेन के साथ बड़ी डील भी हो सकती है, यह भी इस दौरे के दौरान माना जा रहा है। खासतौर पर रक्षा समझौतों में कोई बड़ी यहां पर जो मुहर है वो लग सकती है, इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यूक्रेन दौरा खास माना जा रहा है और ये ऐसे वक्त में हो रहा है जब यहां पर युद्ध चल रहा है। रूस और यूक्रेन में जो युद्ध है वो बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। वहीं आपको यह भी बता दें कि कीव के लिए रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से शांति की बात को दोहरा दिया है। पोलैंड में पीएम मोदी ने साफ कहा है कि जंग किसी भी समस्या का समाधान नहीं है, रूस और यूक्रेन को भी शांति का रास्ता अपनाना चाहिए। यूक्रेन और पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष हम सभी के लिए गहरी चिंता का विषय है। भारत का यह दृढ़ विश्वास है कि किसी भी समस्या का समाधान रणभूमि में नहीं हो सकता। किसी भी संकट में मासूम लोगों की जान की हानि पूरी मानवता के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गई है। हम शांति और स्थिरता की जल्द से जल्द बहाली के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी का समर्थन करते हैं।
और ये चौथी बार है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की मुलाकात होने वाली है। इससे पहले पीएम मोदी और जेलेंस्की की कब और कहां मुलाकात हुई, अब आपको बताते हैं तारीख के साथ कब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जेलेंस्की की इससे पहले मुलाकात हो चुकी है। इससे पहले देखिए 2 नवंबर 2021 ग्लासगो स्कॉटलैंड में यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जेलेंस्की की इससे पहले मुलाकात हो चुकी है। इसके अलावा 20 मई 2023 को हिरोशिमा या जापान में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जेलेंस्की की मुलाकात हुई थी। फिर 14 जून 2024 को इटली में आपको याद होगा G7 शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जेलेंस्की की मुलाकात हो चुकी है। अब पीएम मोदी का यूक्रेन दौरा है 23 अगस्त यानी कि आज, जगह कीव, जहां पर अब से थोड़ी देर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले एक ट्रेन के जरिए यहां पर गए हैं और जैसे ही उनकी तस्वीर सामने आएगी वो भी न्यूज 18 इंडिया आपको दिखाएगा। देखिए कीव में भारत के तमाम राज्यों से कई लोग सालों से रह रहे हैं। न्यूज 18 की टीम की कीव में बिहार के रहने वाले शशि रंजन से मुलाकात हुई है। शशि रंजन पीएम मोदी के कीव दौरे को कैसे देखते हैं, सुनवाते हैं। कितने साल से ये योगा सेंटर आप चला रहे हैं और कितनी डिमांड है योगा की यूक्रेन में? 15 साल से। अच्छा, रेगुलर। ओके। और डिमांड है। डिमांड है, हाँ, बहुत ज़्यादा डिमांड है। बहुत ज़्यादा डिमांड, मतलब पैक ही रहता है? हाँ, पैक रहता है। अच्छा, एक और सवाल आपसे पूछना चाहूँगा शशि, आप यहाँ पे कई सालों से यूक्रेन में रह रहे हैं, पहले इंडिया में थे, कई सालों से यूक्रेन में। कहीं ना कहीं इंडिया की छवि को भी एक डेंट लगा है रशिया के साथ अच्छे संबंध होने की वजह से। तो अब जब मोदी जी आ रहे हैं तो आपको लगेगा वो जो परसेप्शन है वो चेंज हो जाएगा? देखिए, ऐसा है कि इंडिया का जो छवि है वो खराब नहीं हुआ है। खराब नहीं हुआ है, क्योंकि हम लोगों का जो संबंध है ना वो आपको जनता से जनता के बीच है, पीपल टू पीपल। हाँ, पीपल टू पीपल है और वो ऐसे खराब नहीं हो सकता है। मतलब यहाँ के लोग बहुत भरोसा करते हैं। हाँ, यहाँ के लोग अभी भरोसा करते हैं। हम आपको एक बात बताते हैं। हमने किसी से पूछा, आपको क्या लगता है मोदी आ रहे हैं क्या? आपको लगता है मोदी कुछ कर सकते हैं? बोला कि मोदी को सिर्फ एक टेलीफोन उठाकर उसको कॉल करने की जरूरत है। जेलेंस्की नहीं, पुतिन को। पुतिन, और वो वार को रोकेगा। वो वार रोकेगा, ये उम्मीद है यहाँ लोगों को। इस तरह का बात लोगों ने मुझे कहा। मैंने बोला कि अब इतना भी ज्यादा भरोसा मत करो भाई, भगवान यहाँ कोई नहीं है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है जब रूस और यूक्रेन के बीच जंग लगातार जारी है। रूस की मिसाइलें लगातार ही यूक्रेन में आतंक मचाए हुए हैं। अब ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कीव में रहने वाले हैं। तो आखिर पीएम की सुरक्षा कीव में कैसी है, अब ये भी आपको जानना जरूरी है। दरअसल आपको सबसे पहले ये बता दें कि पीएम मोदी की सुरक्षा में सिक्योरिटी फोर्स को यहां पर तैनात किया गया है। सिक्योरिटी सर्विस ऑफ यूक्रेन को पूरी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा की दी गई है। एसपीजी की 3 लेयर सुरक्षा प्रधानमंत्री चूंकि वहां पर पहुंच रहे हैं, इसी को लेकर तैनात है, ये भी वहां पर खबर मिल रही है। एसपीजी एडवांस की 1 लेयर सुरक्षा वहां पर रखी गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर। अब आपको यह भी बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कीव दौरे को लेकर पूर्व एम्बेसडर अनिल त्रिगुनायत का कहना है कि भारत रूस और यूक्रेन युद्ध में बड़ा रोल अदा कर सकता है। भारत का स्टैंड साफ रहा है, किसी भी समस्या का समाधान बातचीत और कूटनीति के जरिए होना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐतिहासिक पोलैंड और यूक्रेन के दौरे पर हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व एम्बेसडर अनिल त्रिगुनायत मौजूद हैं। कैसे देखते हैं प्रधानमंत्री के यूक्रेन दौरे को खासकर? देखिए, शुरू से ही प्रधानमंत्री मोदी ने और भारत का ये स्टैंड रहा है कि कोई भी समस्या है उसको डायलॉग, डिप्लोमेसी के जरिए सुलझाना चाहिए। दूसरी चीज़ है रिस्पेक्ट यूएन चार्टर की होनी चाहिए, जिसका मतलब है कि संप्रभुता, सॉवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी जो है देशों की, उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए। ये फंडामेंटल पोजीशन इंडिया की शुरू से रही है और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी ने शुरू में, जब आपको याद होगा, जब हमारे 20,000 स्टूडेंट्स को बाहर निकालना था यूक्रेन से, तो उन्होंने जेलेंस्की से बात किया, उधर रशिया से बात किया, युद्ध को रुकवाया थोड़ी देर के लिए ताकि हमारे लोग बाहर वापस आ सकें। उसके बाद में भारत शुरू से ये कहता रहा, प्रधानमंत्री मोदी बार बार प्रेसिडेंट पुतिन से, प्रेसिडेंट जेलेंस्की से बातचीत करते। भारत किसी तरह का एक पीस एफर्ट में फैसिलिटेटर के रूप में कोई रोल अदा कर सकता है और वही भारत का रोल प्रधानमंत्री मोदी वहाँ पर करने के लिए जा रहे हैं। और इसीलिए ये मैं समझता हूँ कि एक इम्पॉर्टेंट, बहुत इम्पॉर्टेंट विजिट है।
तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन यात्रा के दौरान राष्ट्रपति जेलेंस्की से तो मुलाकात करने ही वाले हैं, लेकिन इसके अलावा आज जब वो कीव पहुंच रहे हैं तो उनके क्या क्या कार्यक्रम है, विस्तार से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आप ये जानिए, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंच रहे हैं तो यूक्रेन का चूंकि राष्ट्रीय ध्वज दिवस है, इसी कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आपको यह भी बता दें कि जेलेंस्की के साथ साथ यहां पर आधिकारिक बातचीत होनी है और इसी पर सबकी नजरें भी कहीं ना कहीं है। द्विपक्षीय बहुपक्षीय सहयोग के मुद्दे पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति जेलेंस्की के बीच बातचीत होगी। यूक्रेन के साथ कई दस्तावेजों पर हस्ताक्षर की भी उम्मीद जाहिर की जा रही है। आपको यह भी बता दें कि सबसे खास यहां पर यह भी रहने वाला है कि भारतीय समुदाय के लोगों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुलाकात करेंगे। जैसा कि हर दौरे के विदेश दौरे के दौरान हमने देखा है, पलक पावड़े बिछाए भारतीय समुदाय के लोग उनका स्वागत सत्कार करने के लिए तैयार रहते हैं। अब यूक्रेन की राजधानी कीव को रवाना होने से पहले पीएम मोदी ने पोलैंड के मशहूर कबड्डी खिलाड़ियों से मुलाकात की और उनका हौसला अफजाई किया है। पीएम मोदी ने खिलाड़ियों के साथ मुलाकात की तस्वीरों को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी शेयर किया है।